EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो फ्रेंड्स, EBITDA जो है हमें एक कंपनी का कैश फ्लो जनरेशन के बारे में जानकारी देता है। इससे एक बेसिक आइडिया ये लगता है कि जो कंपनी की अर्निंग्स हैं उसमें अगर इंटरेस्ट का, डेप्रिसिएशन का और टैक्स का पोर्शन हटा दिया जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी में किस तरीके का आ रहा है। कई बार होता है कि अगर कंपनीज को कंपेयर करना हो तो कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर जो है काफ़ी डिफरेंट होता है। कोई कंपनी हो सकती है जहां पर इक्विटी ज़्यादा है, या कोई कंपनी हो सकती है जिसमें डेट ज़्यादा है। किसी कंपनी में पुरानी एसेट्स हैं या मशीनरी वगैरह पुरानी है, वहाँ डेप्रिसिएशन का कंटेंट ज़्यादा आ रहा है। कोई कंपनी नई है तो वहाँ डेप्रिसिएशन जो है, तो डेप्रिसिएशन में चेंजेस हैं, इंटरेस्ट में चेंजेस हैं। तो एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन जो है, बराबर कंपैरिजन नहीं हो पाता है। तो अगर हम एबिटा को कंपेयर करते हैं कंपनीज के, तो हमें एक ये रिफ्लेक्शन मिल जाता है कि कौन सी कंपनी एक बेहतर मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। वहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर उसका किस तरीके का, इससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी का कितना रेवेन्यू आ रहा है और कंपनी कितना एक्सपेंस कर रही है, केवल उसमें हम जो है इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्स और एमोर्टाइजेशन, कोई जैसे गुडविल वगैरह का एमोर्टाइजेशन है या डेप्रिसिएशन उसकी एसेट्स पे है या किन्हीं लोन्स पे वो इंटरेस्ट पे कर रही है, उसको केवल हटा देते हैं। तो यहाँ पर एक जो है, जैसे बैंक्स हैं तो वो भी देखते हैं, अगर उन्हें डेट सर्विस कवरेज रेशो निकालना होता है तो वो चाहते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन में कंपनी का कोई कैश का आउट वो तो होता नहीं है। तो वहाँ पर जो है बैंक्स भी जो है इबिटा को यूज करते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालने के लिए। तो इबिटा एक जो है, इट इज ए वेरी गुड टूल जो हमें नेट प्रॉफिट के अलावा ये बता देता है कि कंपनी जो है किस तरीके से जो है कैश जनरेट कर रही है। कई बार नेट प्रॉफिट से ये आइडिया नहीं लगता है कि कंपनी जो है कैश इन कैश भी प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा हैं या मशीनरी वगैरह प्लांट नए लगे हैं और वहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन आ रहा है। लेकिन इस केस में जब डेप्रिसिएशन हट जाता है तो ये एक आइडिया लग जाता है कि कंपनी जो है इबिटा पॉजिटिव है या इबिटा नेगेटिव है। कई बार हो सकता है कि नेट प्रॉफिट जो है नेगेटिव में जा रहा हो बट इबिटा पॉजिटिव हो कंपनी। एक बार इसे ट्रेंड्सलाइन.इन पर देखते हैं कि कंपनी में किस तरीके से जो है इबिटा रिफ्लेक्ट करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो है एक एक्साइड इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल्स में जाते हैं तो हमें जो है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू जो है मार्च 2023 में 14,724 है। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो दिस गिव्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद जो है आपके टोटल एक्सपेंसेस है, यहाँ पर सैलरी वगैरह सारी चीजें काउंट होती है। तो यहाँ पर जो ये मिला है हमें, यहाँ पर इबिटा है, ये यहाँ पर इबिट जरूर लिखा है बट दिस इज इबिटा। तो इबिटा में जो है हमने इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्स, इन तीनों चीजों को नहीं लिया है। और इबिटा मार्जिन जो है यहाँ पर जैसे 6% है, CAGR का 3 इयर्स का, CAGR 5 इयर्स का 5.5% है। तो इबिटा मार्जिन हम लोग जो है डिफरेंट कंपनीज के भी इसी तरीके से जो है कंपेयर कर सकते हैं और वहां पर हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि कंपनी किस तरीके का कैश जनरेट कर रही है। उसके बाद जो है हम एप्पल टू एप्पल डिफरेंट कंपनीज को, जैसे अगर हम एक्साइड को देख रहे हैं तो इसी सेक्टर में और कंपनीज है, अमर राजा है या और भी जो बैटरी बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिनके कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम वहां पर ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन जो है किस में ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कंपनीज की एफिशिएंसी के बारे में इबिटा जो है एक अच्छा रोल प्ले करता है बताने में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इबिटा के बारे में जो है समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।